रात के लगभग 11 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश लगातार हो रही थी। अर्जुन अपनी बाइक से जंगल के सुनसान रास्ते से घर लौट रहा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की आवाज और बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसकी बाइक झटके खाने लगी और कुछ सेकंड बाद पूरी तरह बंद हो गई। अर्जुन ने कई बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। उसका मोबाइल भी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगा था। तभी बिजली चमकी और दूर पहाड़ी पर उसे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली की एक खिड़की में हल्की लाल रोशनी जल रही थी। अर्जुन कुछ पल सोचता रहा, लेकिन उसके पास वहां जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पास पहुंच रहा था, उसका डर बढ़ता जा रहा था। हवेली बहुत पुरानी और डरावनी लग रही थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी और टूटी खिड़कियां हवा में अपने आप हिल रही थीं। अर्जुन ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा में जलने जैसी अजीब बदबू फैली हुई थी। अर्जुन डरते हुए अंदर गया। अगले ही पल पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। उस आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और फर्श पर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। अर्जुन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी ऊपर की मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसके कानों के पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाकर कहा, यहाँ से चले जाओ। अर्जुन घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी उसने हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया। सीढ़ियां चढ़ते समय अर्जुन की नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक परिवार मुस्कुरा रहा था, माँ, पिता और एक छोटी लड़की। अर्जुन तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि तस्वीर में खड़ी छोटी लड़की की आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ घूम रही हैं। अर्जुन डरकर पीछे हट गया। अचानक तस्वीर का शीशा अपने आप टूट गया और पूरे गलियारे में किसी बच्ची की डरावनी हंसी गूंजने लगी। अर्जुन का गला सूख गया। उसे अब महसूस होने लगा था कि हवेली में वह अकेला नहीं है। ऊपर वाले गलियारे में एक कमरा अंदर से बंद था। अर्जुन ने धीरे धीरे दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें रुक गईं। पूरा कमरा जला हुआ था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं और हर तरफ राख फैली हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अर्जुन डरते हुए उसके पास गया। तभी वह गुड़िया अपने आप खड़ी हो गई और धीरे धीरे अर्जुन की तरफ देखने लगी। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया और उसका मोबाइल हाथ से गिर गया। अर्जुन कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी नज़र दीवार पर पड़ी। वहां खून से बड़े अक्षरों में लिखा था, रिया वापस आएगी। ये देखकर उसके हाथ कांपने लगे। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वही पुरानी गुड़िया धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी लाल आंखों की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। अर्जुन ने डरते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुला। कमरे की लाइट अचानक जलने बुझने लगी। अर्जुन ने डरते हुए पीछे देखा तो सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल पूरे चेहरे पर थे और उसके पैर उल्टे थे। वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी बिजली चमकी और अगले ही पल वह लड़की अर्जुन के बिल्कुल सामने आ गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा जला हुआ था। अर्जुन जोर से चीखा और किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। अर्जुन डरकर नीचे भागा। तभी पूरे घर में किसी औरत की रोने की आवाज गूंजने लगी। हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। हॉल में रखा पुराना पियानो अपने आप बजने लगा। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया तो उस पर खून से लिखा दिखाई दिया, भाग नहीं पाओगे। अर्जुन पीछे हट गया। तभी ऊपर की मंजिल से किसी चीज के घसीटे जाने की आवाज आने लगी। हॉल का पुराना कालीन अपने आप हट गया। उसके नीचे लकड़ी का एक दरवाजा दिखाई दिया। अर्जुन ने डरते हुए उसे खोला तो नीचे अंधेरा तहखाना था। वहां से बहुत ठंडी हवा आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। नीचे पहुंचते ही उसे अजीब सी सड़ांध महसूस हुई। तहखाने में पहुंचते ही अर्जुन के कदम रुक गए। वहां चारों तरफ इंसानों के कंकाल पड़े थे। कुछ दीवारों से जंजीरों में बंधे हुए थे और कुछ जमीन पर फैले हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर डायरी रखी थी। अर्जुन ने जैसे ही डायरी उठाई, पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा।
अर्जुन तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। अर्जुन ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि रिया नाम की लड़की को उसके परिवार ने इसी हवेली में जिंदा जला दिया था। गांव वालों को लगता था कि रिया पर किसी बुरी आत्मा का साया है। मरते समय रिया चीख चीख कर इंसाफ मांग रही थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। ये पढ़ते ही अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक तहखाने की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। तभी किसी ने पीछे से अर्जुन का गला पकड़ लिया। अर्जुन छूटने की कोशिश करने लगा। उसने मोबाइल की रोशनी पीछे घुमाई तो एक जली हुई औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। अर्जुन डरकर पूरी ताकत से वहां से भागने लगा। पीछे से उस औरत की डरावनी चीखें पूरे तहखाने में गूंज रही थीं। अर्जुन तेजी से ऊपर आया और हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुख्य दरवाजा बिल्कुल नहीं खुल रहा था। बाहर तूफान और तेज हो चुका था। बिजली लगातार चमक रही थी। तभी उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन ने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही पल उसके कानों के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अचानक हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। पूरा फर्श लाल हो गया। चारों तरफ बच्चों और औरतों की डरावनी चीखें गूंजने लगीं। दीवार पर खून से शब्द उभरने लगे, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। अचानक उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ पड़ा। हॉल की पुरानी घड़ी ने रात के 12 बजाए। उसी पल हवेली की सारी लाइट्स बंद हो गईं। अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे देखा तो एक जली हुई लड़की जमीन पर बैठी उसे घूर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अचानक वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पूरे हॉल में जोरदार हंसी गूंज उठी। अंधेरे में एक लंबी परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अर्जुन डरकर एक कमरे में छिप गया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन बाहर से लगातार नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। वह आवाज सुनकर अर्जुन के हाथ कांपने लगे। अचानक दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अर्जुन डर से पीछे हट गया। कमरे में रखे टूटे आईने में अर्जुन को अपने पीछे वही लड़की दिखाई दी। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर आईने में देखा तो इस बार लड़की मुस्कुरा रही थी। अगले ही पल आईना अपने आप टूट गया और कांच पूरे कमरे में फैल गया। अर्जुन के हाथ में कांच का टुकड़ा चुभ गया और फर्श पर खून गिरने लगा। तभी कमरे में किसी की हंसी गूंज उठी। रिया की आत्मा अचानक अर्जुन के सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और आंखों में गुस्सा भरा था। उसने भारी आवाज में कहा, उन्होंने मुझे जिंदा जलाया, अब कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। अर्जुन डर से कांपने लगा। उसे समझ आ गया था कि हवेली में फंसना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तभी रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। कमरे के कोने में रखी वही पुरानी गुड़िया हवा में उड़ने लगी। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। अचानक उसने इंसानों जैसी तेज चीख मारनी शुरू कर दी। पूरा कमरा कांपने लगा और दीवारों पर खरोंच के निशान बनने लगे। अर्जुन समझ चुका था कि हवेली में कई खतरनाक आत्माएं हैं। तभी कमरे की छत से राख गिरने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बिजली जोर से चमकी। उसी पल अर्जुन की नज़र खिड़की पर पड़ी। बाहर एक जला हुआ चेहरा उसे घूर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर डरावनी मुस्कान थी। अचानक वह चेहरा धीरे धीरे शीशे के अंदर आने लगा। अर्जुन डरकर पीछे हट गया। तभी पूरे कमरे में रिया की डरावनी हंसी गूंज उठी और सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। हवेली का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। I expanded parts 1 to 20 into longer, more detailed horror scenes with stronger suspense, creepy atmosphere, and engaging cliffhangers to keep viewer hooked.